पर आमंत्रित करूंगा कि अपने बहुमूल्य विचारों से हम कैसे इस देश में आगे बढ़ सकते, हमारा मार्गदर्शन करें। एक मिनट। बच्चे कहाँ जा रहे हो अभी? जय भीम। सम्मानित मंच, यहाँ बैठे सभी अभिभावक, उनके पुत्र पुत्रियाँ जो हमारे मुजफ्फरनगर ज़िले की छात्र छात्राएँ हैं, आप सभी को जय भीम, मेरा प्रणाम। मैं गोमती कन्या इंटर कॉलेज जानसठ की प्रधानाचार्य हूँ। यहाँ मेरे यहाँ से भी आए हुए कुछ बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं। मैं अपने उन सभी छात्र छात्राओं को जो जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते हैं और आज उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है कि हमारा ये समाज उन्हें सम्मानित कर रहा है, उन सभी के अभिभावकों को, उन छात्राओं को, छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज आप लोग इस मुकाम को हासिल किया है, निश्चित रूप से आपने मेहनत की है, आपने अपने उस शिक्षा को समझा है जिसके रास्ते पे चलकर ही सम्मान और उन्नति का रास्ता आपको मिल सकता है। मेरा आप सभी से ये अनुरोध है बच्चों, जैसा बाबा साहब का ये कहना भी है, शिक्षित रहो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। आपने बहुत मेहनत की, आपने एक अच्छे नंबर लाकर आप इस सम्मान का आज हिस्सा बने हैं। तो मेरा ये जो आपसे अनुरोध है वो ये है, ये सिर्फ अपने तक सीमित ना रखो। आपके समाज के और भी बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ आ सकते हैं, अपने ज्ञान को उनके साथ साझा करो, उन बच्चों को इकट्ठा करो और उन्हें भी प्रेरित करो कि वो आप जैसे बने। ये तो सिर्फ सफलता की एक सीढ़ी है, आपको तो बहुत आगे बढ़ना है। बच्चों, जिस संविधान की बदौलत आज मैं भी आपके सामने कुछ बोल पाने की हिम्मत कर पा रही हूँ, उसे हमें बचा कर रखना है। अपने समाज को हमें बहुत आगे बढ़ाना है। समाज में हर जाति, हर धर्म का लोग हैं, आप भी किसी से कम नहीं है। लेकिन पुराने समय से, बहुत समय पहले जब छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, आज भी है, कुछ दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई देती, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज भी है, जिसे बहुत से लोग समय समय पर झेलते भी होंगे। तो बच्चों, जब आप दिखने में किसी से कम नहीं, अपने ज्ञान में किसी से कम नहीं, तो फिर क्यों ना उनके बराबर आने की हिम्मत करें, बल्कि उनसे आगे जाने की हिम्मत करें। और इन सब का एक ही सूत्र है, शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। ये सिर्फ आपके अपने ज्ञान को बढ़ाकर ही आप पा सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में हमें विरासत में कुछ नहीं मिलता सिवाय जिम्मेदारियों के। शायद ही 100% में से 10 या 15% लोग होंगे जिन्हें अपने पूर्वजों से धन दौलत, जमीन जायदाद मिलती हो। हमें क्या मिलता है? अगर किसी की एक की नौकरी लग गई तो पूरा परिवार उस पर डिपेंड होता है। आप सबको यही समझना है कि हमें शिक्षित होकर सिर्फ ये समझना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कामयाब हो सकें, हमारे पास अपनी नौकरी हो, अपना व्यवसाय हो। सिर्फ ये नहीं कहती कि नौकरी हो, अपना व्यवसाय करने के खड़ा करने के काबिल बने आप। तो मानना तो तब है ना कि सिर्फ आप यहीं तक ना रहें, आप जैसे हज़ारों बच्चे और बढ़ जाएं। हमारा पूरा समाज जितना हॉल यहाँ दिख रहा है, इससे भी बड़ा हॉल हो आगे। तो
तो वो सभी चीज़ आप ही पर डिपेंड करती है। जो बच्चे यहाँ हैं वो तो हैं ही होशियार, लेकिन उन्हें अपनी कक्षाओं के और बच्चों को आगे लाना है। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग इस दिशा में भी कार्य करें। मेरा आप सभी के अभिभावकों से भी अनुरोध है, आप अपने बच्चों की क्षमताओं को पहचानें और उन्हें सहयोग करें, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। इन्हें इस दिशा में इनके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले कि इन्हें यहीं नहीं रुकना। ये सफलता की पहली सीढ़ी है, इन्हें बहुत आगे बढ़ना है। इन्हें IAS PCS बनाएं, इन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाएं। जिस क्षेत्र में इनकी रुचि हो उस क्षेत्र के लिए इन्हें सहयोग करें। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री यतेंद्र धीर जी और उनके सहयोगी सभी का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों से